आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। ओके, एडवर्ब का मीनिंग इन जनरल सेंस, एडवर्ब यानी कि वर्ब में कुछ जोड़ना, वर्ब के बारे में कुछ बढ़ा के कुछ कहना या घटा के कुछ कहना। जैसे वो चलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, वो चलता है कैसे चलता है ना, वो धीरे धीरे चलता है। यानी कि वर्ब के बारे में कुछ जोड़ के कहने को कहा गया एडवर्ब। ओके, इन जनरल सेंस। लेकिन इन ब्रॉड सेंस अगर हम देखें तो ब्रॉड सेंस में इसका डेफिनेशन ये आता है, द वर्ड दैट टेल्स और डिस्क्राइब अबाउट वर्ब और एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके, तो पहले मैंने बताया था कि वर्ब के बारे में कुछ जोड़ तोड़ के कहना। ओके, अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में देखें, हायर क्लास के लिए देखें, तो इसका डेफिनेशन ये आता है कि कोई भी वर्ड अगर वो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या अनदर एडवर्ब के बारे में कोई भी सूचना देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है या उसके बारे में कुछ बताता है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ही रन्स क्विकली। ओके, यहां देखिए वर्ब है रन, वर्ब है रन। ओके, यहां मैं सवाल पूछूंगा कि कैसे दौड़ता है वो। ही रन्स क्विकली, वो बहुत तेजी से दौड़ता है। तो ये क्विकली, ये रन्स का इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए क्विकली हो गया आपका एडवर्ब। क्विकली हो गया एडवर्ब। दूसरा देखना है, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, यहां देखिए गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ओके, तो वो सुंदर लड़की है, वो सुंदर लड़की है। ये जो सुंदर, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो यहां मैं सवाल पूछूंगा कितनी सुंदर न बहुत सुंदर। ये जो वाला वेरी वर्ड है, ये वाला एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करने की वजह से तो मैं वेरी को बोलूंगा वो है एडवर्ब। यहां एडजेक्टिव के बारे में वो इंफॉर्मेशन मुझको देता है, तो वेरी हो गया एडवर्ब, एडवी एडवर्ब। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली। ही वॉक्स वेरी स्लोली, वो चलता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता। चलता है वर्ब। ओके, किस तरह चलता है न, स्लोली चलता है। ये वाला हो गया आपका एडवर्ब, ये हो गया आपका एडवर्ब। तो यहां मैं पूछूंगा कि कितना स्लोली चलता है ना, बहुत स्लोली। ओके, तो ये अनदर एडवर्ब के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है वेरी, कितना स्लोली ना बहुत स्लोली। तो ये वाला हो गया आपका एडवर्ब, ये वाला हो गया आपका एडवर्ब। तो इस तरीके से एडवर्ब क्या होता है, कोई वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कोई एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कोई अनदर एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ओके, अब हम देखना है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार भेद। ओके, एडवर्ब 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सेंटेंस एडवर्ब। ओके, तो ये 6 तरह के एडवर्ब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। सबसे पहले आप सेंटेंस के अंदर में वर्ब को पकड़ना है। ओके, वर्ब को आप क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, क्या पूछेंगे कैसे, हाउ, उसका जो भी आपको आंसर मिलेगा उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपका अगर आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो जवाब आपका ये मिल सकता है ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, सैडली, दुख से, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से, क्विकली, तेजी से। तो इस तरह का आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इस तरह का आंसर हाउ का है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी ही पेंटेड द रूम ब्यूटीफुली। ओके, देखिए यहां है वर्ब पेंटेड, तो मैंने यहां पे सवाल पूछूंगा हाउ, कैसे, उन्होंने रूम को कैसे पेंट किया था, कैसे किया था, ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर तरीके से, सुंदर
तरीके से। ये जो सुंदर तरीके से जो जवाब आया इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी तरह मैं यहाँ पे वी वॉक्ड स्लोली, भार्ब आपका है स्लो, वॉक्ड भार्ब आपका है वॉक्ड। वी वॉक्ड स्लोली, हम लोग चलते थे, कैसे चलते थे? स्लोली। तो मैंने यहाँ पे सवाल पूछूंगा हाउ, कैसे चलते थे? जवाब क्या मिलेगा? स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। ये जो वाला आपका है स्लोली, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हाउ का जवाब दे रहा है। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, देखिए पहले के जैसा आप सेंटेंस में वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? व्हेन, कब। उसका जो भी जवाब आएगा उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मैं सवाल पूछूंगा ये काम कब हुआ, जैसे जवाब में ये आ सकता है नाउ, अभी, देन, उस वक्त, टुडे, आज, येस्टरडे, कल, एट 6 o'clock, 6 बजे। तो कि अगर मैं इस तरह सवाल पूछूंगा कब ये काम हुआ या हुआ था, तो जवाब में ये आ सकता है। तो इन वर्ड को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे देखिए ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock, वो 10 बजे स्कूल जाता है। अगर वो 10 बजे स्कूल जाता है तो ये रहा आपका वर्ब। मैं पूछूंगा कब, जवाब मिलेगा 10 o'clock, 10 बजे। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह ही वेंट देयर लास्ट मंडे, वो वहां लास्ट मंडे को गया था। ओके, तो यहां पे वर्ब है व्हेन, तो इसे मैं पूछूंगा कब गया था, तो ये जवाब आपका आएगा लास्ट मंडे, लास्ट मंडे। ये जो वाला लास्ट मंडे है ये व्हेन का जवाब दे रहा है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, तो फिर देखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, तो वर्ब को आप सवाल पूछेंगे कि कहाँ, उसका जवाब में जो भी आंसर आएगा आप उसको कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अगर सवाल आप पूछेंगे कहाँ, ये जो हादसा कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ है। ओके, तो जवाब में आपका ये आ सकता है यहाँ, हियर, देयर, इन द पार्क, एटसेट्रा। ओके, ये जो हियर, देयर, इन द पार्क, ये कोई प्लेस को इशारा करता है, इसलिए इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे ही गोज देयर, मैं वर्ब को पूछूंगा, क्या पूछूंगा कि कहाँ, वो वहाँ जाता है, कहाँ जाता है न, वहाँ जाता है। तो ये वाला आपका आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, दे कम हियर, वो लोग यहाँ आते हैं, ये वाला आपका आ गया वर्ब। मैं इसको पूछूंगा कहाँ आते हैं न, यहाँ आते हैं, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर देखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वर्ब को आप पूछेंगे सवाल, क्या सवाल पूछेंगे? हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितना बार। ओके, जो भी इसका आंसर मिलेगा उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर पूछेंगे कितना बार, जवाब में आपका ये आएगा ओकेजनली, ओकेजनली, ऑलवेज, ओकेजनली, कभी ऐसे मौका पड़ जाता है तो आ जाता है, वरना नहीं आता वो। ऑलवेज, हमेशा आता है वो। ऑफन, बार बार आता है। रेयरली, आता है वो भी ना के बराबर। समटाइम्स, कभी कभी। तो अगर आप सवाल पूछेंगे कितना बार, तो इनमें से कोई ना कोई जवाब आपको मिलेगा। तो ये जवाब आपका जहां भी आएगा आप उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल को जाता है। ये रहा आपका वर्ब। यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा तो हाउ ऑफन, कितना बार स्कूल जाता है ना, वो हमेशा स्कूल जाता है, ये जवाब मिला ऑलवेज। ये आपका आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ही समटाइम्स कम टू माई हाउस, वो कभी कभी मेरे घर आता है। तो आता है ये वाला हो गया आपका वर्ब। सवाल में पूछूंगा कब आता है ना, कभी कभी, कभी कभी। ये वाला जो वर्ड है समटाइम, ये इंडिकेट कर रहा है कि कभी कभी वो मेरे घर को आता है। तो ये वाला हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कितना बार का जवाब देता है। ओके, उसके बाद देखना है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ थोड़ा से फर्क है। यहाँ क्या फर्क है? देखिए, पहले मैंने कहा था आप वर्ब को सवाल पूछेंगे, यहाँ पे डिग्री केस में
आप एडजेक्टिव या एडवर्ब से सवाल पूछेंगे, एडवर्ब या एडजेक्टिव से सवाल पूछेंगे। हाउ मच, कितना, ओके, कितना, उसके आंसर में जो भी आएगा उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे अगर मैं पूछूंगा कितना तो हो उसका जवाब मिलेगा वेरी, बहुत, एब्सोल्युटली, पूरा पूरी, एट ऑल, बिल्कुल, रेदर, एटसेट्रा। ओके, तो अगर मैं एडजेक्टिव एडवर्ब को पूछूंगा कि कितना तो उसका जवाब में ये आएगा, तो मैं इसको बोलूंगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे देखिए इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, देखिए आज बहुत ठंड है। ओके, ये जो एडजेक्टिव है कोल्ड, कितना ठंड है, नहीं, वेरी, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो ये जो वेरी है, अगर मैं यहाँ पूछूंगा कितना ठंड तो उसका जवाब में क्या आता है, वेरी। ओके, तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना ठंड, न बहुत ज़्यादा ठंड, तो इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, तो उसी तरह ही कैन रन वेरी फास्ट। ओके, देखिए वो बहुत तेज दौड़ सकता है। रन एक वर्ब हो गया, फर्स्ट एक तेज। ओके, ये आपका आ गया एडवर्ब। तो तेज दौड़ता है, दौड़ सकता है, तो मैं अगर पूछूं कितना तेज दौड़ सकता है, आपका जवाब में मिलेगा वेरी, बहुत तेज दौड़ सकता है। उसके बाद देखना है सेंटेंस एडवर्ब। देखिए सेंटेंस एडवर्ब, ओके, सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, कितना सारा वर्ड है, देखिए जैसे कि लॉकीली, अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो ये वर्ड जहां भी इस्तेमाल किया जाएगा तो वो वर्ड से पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर में एक्चुअली क्या होने वाला है। ओके, तो ये जो सेंटेंस एडवर्ब है, जो वर्ड है, वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, शुरू में आता है, और सेंटेंस के बारे में वो पहले से हमको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसे हम कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब, यानी कि वो एडवर्ब पहले से सेंटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे देखिए एक वर्ड है लॉकीली, एक है अनफॉर्चुनेटली, किस्मत से, बदकिस्मती से। ओके, लॉकीली, अगर मैं ये वर्ड को फर्स्ट टाइम देखूंगा, ये लॉकीली लिखा है तो कुछ बुरा होना था लेकिन नहीं हुआ। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा, देखिए लॉकीली, तो ये लॉकीली वर्ड से मैं ये सोचूंगा कि सेंटेंस में कुछ बुरा होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ। जैसे लॉकीली नो वन वाज हर्ट, किस्मत से कोई जख्मी नहीं हुए, यानी सब बच गए। ओके, और एक वर्ड देखिए है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, बदकिस्मती से। तो अगर ये वर्ड शुरू में आता है तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ सेंटेंस के अंदर में खराबी है। जैसे ही लॉस्ट ही चांस, क्या खराबी है, ही लॉस्ट ही चांस, वो उसका मौका खो दिया। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली वर्ड है, ये अनफॉर्चुनेटली वर्ड ये आगे वाला सेंटेंस के बारे में पहले मुझे इंफॉर्मेशन दे देता है कि सेंटेंस में क्या होने वाला है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब। ओके।